हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर रियल गैसेस। यहाँ पे नीचे जो स्टेटमेंट है उनमें से कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो हमें बताना है। फर्स्ट क्या है, इन लो प्रेशर रीजन रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट्स। अब रिपल्सिव फोर्सेस क्या होती है, जब हम किसी गैस को कंप्रेस करते हैं तो वहां पे जो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल होता है दे अपोजिस ईच अदर, तो वहां पे जो फोर्स होता है दैट इज रिपल्सिव फोर्सेस। अब ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है, क्योंकि जब हम किसी कंटेनर में, समझो यहाँ पे गैशियस है, गैशियस मॉलिक्यूल्स, उस पे अगर हम प्रेशर लगाए, ओके, प्रेशर लगाने के बाद वो लिक्विफाई करेगा, या तो हम कह सकते हैं उसको कंप्रेस करने के लिए हाई प्रेशर चाहिए, ना ही कि लो प्रेशर, राइट है। और अगर लो प्रेशर रहेगा तो ऑब्वियसली वो कंप्रेस नहीं होंगे और वहां पे रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट नहीं होंगे, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। उसके बाद दिया है वॉल्यूम ऑफ गैस पार्टिकल इज नॉट निग्लिजिबल इन लो प्रेशर। अब लो प्रेशर पे ऑब्वियसली प्रेशर ही नहीं लगेगा तो कंप्रेस नहीं होगा गैस, और गैस अगर कंप्रेस ही नहीं होने वाला है तो वहां पे वॉल्यूम भी जनरेट नहीं होने वाला, राइट। उसका वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा, तो ये निग्लिजिबल रहेगा। ये कैसे रहेगा, निग्लिजिबल रहेगा, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। उसके बाद दिया है गैसेस बिहेव एज आइडियल गैस एट लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, विच इज ऑल्सो रॉन्ग, क्योंकि गैसेस जो है दे बिहेव एज आइडियल गैस, they behave as ideal gas at high temperature and low pressure तो ये भी स्टेटमेंट गलत हुआ क्योंकि यहाँ पे लो टेम्परेचर बोला है। उसके बाद यह है इन हाई प्रेशर रीजन अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट। इन हाई प्रेशर अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट, ये भी गलत है क्योंकि जब लो प्रेशर होगा, एट लो प्रेशर अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट्स। जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है वो लो प्रेशर पे रहते हैं, ना ही कि हाई प्रेशर पे। सो ऑल ए, बी, सी एंड डी आर इनकरेक्ट, ओके। तो ये जो सारे स्टेटमेंट है ये सारे ही इनकरेक्ट है, ओके। सो आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।